हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं। ठीक है, तो फाइंड मॉड इन बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो हमको एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, हमको उसमें मॉड फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो अब given the root of a binary search tree with duplicate, okay, return all the modes, that is the most frequently occurred element in it। हमको वो सारे एलिमेंट रिटर्न करना है जो कि सबसे ज़्यादा टाइम अकर किए हैं हमारे इस पूरे बाइनरी सर्च ट्री में। ठीक है, और ये जो बाइनरी सर्च ट्री है ये थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इसमें डुप्लीकेट अलाउड है। और इन शॉर्ट अगर कहें तो बाइनरी सर्च ट्री में जनरली अगर देखें तो उसमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व मल्टीपल अप्रोच से आप कर सकते हो। अभी जिस अप्रोच से हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम हैश मैप यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिंपल, और जब आपको किसी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने का ऑप्शन अगर हैश मैप से हो जा रहा है तो उसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना है। ठीक है, तो एक मैप बनाएंगे हम, मैप ऑफ इंट कमा इंट। ठीक है, आप मैप को बनाने वक्त उसका साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन इन आवर केस हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप इसका लिमिट भी देखो तो अब इन दैट केस आप उस हिसाब से भी अपना मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे हमारा स्पेस थोड़ा सा रिड्यूस होगा। ठीक है, तो हम रूट पास करेंगे एंड हमारा ये मैप पास कर देंगे। ठीक है, नथिंग एल्स, और हम कुछ नहीं पास करेंगे एडिशनली इस मेथड से। अब हम सॉल्व नाम के फंक्शन को करते हैं डिफाइन, कि सॉल्व में हम बेसिकली करने क्या बात है। ठीक है, सॉल्व फंक्शन जब कॉल होगा तो वो करेगा क्या। ठीक है, तो ये दो आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, एक तो हमारा रूट नोड का एड्रेस, तो ट्री नोड एस्ट्रिक ऑफ रूट चला गया इसके पास, और दूसरा हम पास किया मैप। और लेकिन मैप को हम बाय रेफरेंस पास करेंगे, बाय वैल्यू नहीं, बाय रेफरेंस। क्यों? क्योंकि हमको उसमें मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ रिजल्ट। ठीक, अब आइए इसके कोड में, तो हम यहाँ पे सिंपल अपनी ट्री को ट्रैवर्स करने वाले हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सर। तो अगर रूट नल है ना तब कुछ नहीं, रिकर्शन रुक जाओ। तो इन सच केस हम इस फंक्शन को कॉल से रोक देंगे, एल्स सॉल्व फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, रूट के लेफ्ट सब ट्री के लिए और रूट के राइट सब ट्री के लिए, यही चीज़ हम सॉल्व नाउ का फंक्शन कॉल करा देंगे रूट के राइट सब ट्री के लिए, और इसमें भी हम हमारा रिजल्ट ही पास करने वाले हैं। ठीक है, एल्स और क्या करो, और अब मैप में बेसिकली इंसर्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो रूट का वैल इंसर्ट कर दो। ठीक है, और ये प्लस प्लस कर दो। ठीक है, तो इस सॉल्व फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद क्या हुआ, हम एक बार अपनी ट्री को ट्रैवर्स कर लिए। अब हमको मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट फाइंड आउट करना है ना, तो इसके लिए एक वेरिएबल बनाओ इंट मैक्स, और इसमें असाइन करवा दो इंट मिन, इंटीजर का जो सबसे छोटा वैल्यू है वो। ठीक है, अब आप क्या करो, फॉर आप मैप को ट्रैवर्स कर लो, फॉर ऑटो एम कलन, हमारे मैप का नाम है रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखो कि अगर कभी भी इफ एम डॉट सेकेंड कभी भी ग्रेटर हो जा रहा है किस चीज़ से, मैक्स से ना, तो ये हमारा नेक्स्ट मैक्सिमम होगा, तो मैक्स को अपडेट कर दो, मैक्स में डाल दो एम डॉट सेकेंड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल गया कि हमारा मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो गया। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, अब हम फिर से एक बार मैप को ट्रैवर्स करेंगे, फॉर ऑटो के कोलन, हमारे मैप का नाम है रिजल्ट, और यहाँ पे हम सिंपली कंपेयर करेंगे और वेक्टर में इंसर्ट करेंगे कि अगर के डॉट सेकेंड किसी भी एलिमेंट का अगर वैल्यू किसके इक्वल है, मैक्स के इक्वल है ना, तो वो सारा एलिमेंट क्या हो गया, हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट हो गया। तो उसको हमको
किसमें इंसर्ट करना है, हमारे इस वेक्टर में इंसर्ट करा दो, तो इंसर्ट डॉट पुश बैक। ठीक है, क्या इंसर्ट करेंगे हम, के डॉट फर्स्ट, वो एलिमेंट हम पुश करेंगे, और एट लास्ट इस फॉर लूप के बाहर हम उसी मैप को उसी वेक्टर को रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न करेंगे आंसर। इतना सा ही हमारा कोड था। कंपाइल करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को, लेट्स सी क्या कुछ फटेगा अभी। ओके, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा एग्जांपल टेस्ट केस पे ये कोड अच्छे से वर्क कर रहा है, सबमिट कर दो। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल था अभी। ठीक है, आप इसको मल्टीपल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे ये अप्रोच सबसे अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वाइज। ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यहाँ पे अब टाइम और स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कितना इजी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, हम उस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।